ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 नवंबर 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2008। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम युग के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वो दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिलों में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह की अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज हो रहा है। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी, ये पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वो थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले। संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला भी उल्हाने वालों की, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेश के रूप की मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और शकास साथ साथ भी दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो। तो आज के साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो। तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देहभान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है।
अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए। तो बाप के स्नेह का सागर है, मेजॉरिटी बच्चे आदि के स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं। कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतनी उन्हों को नहीं। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज के विशेष दिन वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है, यह मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ, किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ। क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया। स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अब बाबा ने कहा भगवान का स्नेह किस किस ने अनुभव किया है, तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। कि बाबा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। अब ये संगम युग है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैं पन को भूल त्रस्ती बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल से सच्चे सच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि ये संगम युग सभी युग से मौजों का युग है। बाबा ने कहा अब अटेंशन प्लीज़। मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है। तो अभी मेहनत मुक्त बनेंगे ना, नहीं तो रोज़ कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या क्यों, ये भाषा में आती हैं। फिर अभी समय की समीपता को देखो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। अभी आप बच्चे दुखी अशांति आत्माओं की बात की आवाज़ें सुनो, और आप पूर्वज आत्माओं हो ना, तो अभी विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करो। अब बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा से ही प्रत्यक्षता होगी। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता जो कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं ना। आपके पास ऐसा भी साइंस के साधन नहीं दिए हैं जो सभी के दिल का आवाज़ सुन सको। बाबा सुनते हैं। वादों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। सुनाए क्या क्या करते हो बातें। सुबह अमृत वेले बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं भगवान से। फिर मुरली तक भी 75% ठीक रहते हैं, लेकिन जब कर्मयोग में आते हो ना, तो फिर उसमें फ़र्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है। दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल। बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मज़ा नहीं आता ना, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते हैं, बातें बना देते, सोचते कौन देखने वाला है, मैं जानूँ मेरी दिल जानूँ। बाबा तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसी को कहो ना ये नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं पता है, हाँ हुआ तो है, लेकिन ज़रूर शब्द डालते हैं। लेकिन क्या, ऐसा था ना, ऐसा हुआ था ना, ऐसा होता था ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। ये सब क्या हुआ। अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है। अच्छा, उसने मानो ऐसा किया तभी तो आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर तो वो हो गया, फिर दूसरा नंबर आप हुए, चलो ठीक है। बाप दादा ये भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं दूसरा नंबर, लेकिन अगर आप सोचते हो पहला नंबर परिवर्तन करूं मैं ठीक होऊंगा,
ठीक है, यही समझते हो ना। उस समय मानो पहला नंबर जब परिवर्तन करता है, बाप दादा सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? तो आपका पहला नंबर नहीं रहेगा ना। फिर अगर दूसरे ने किया तो परिवर्तन शक्ति में आपका नंबर पहला नहीं होगा, फिर पहला नंबर आपने उसको दे दिया तो कौन सा नंबर हुआ आपका? दूसरा हुआ ना। अगर आप करेंगे ना, अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो फिर मंजूर है क्या? सेकंड आना तो पसंद नहीं है ना। कहेंगे नहीं ऐसा था वैसा था। बाबा बोलते हैं खेल की भाषा बहुत है, ऐसे वैसे ऐसे खेल बन करके मुझे परिवर्तन होना ही है। मैं परिवर्तन हो के दूसरों को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना शुभकामना तो रख सकते हो ना, वो तो आपकी अपनी चीज़ है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राज्य अधिकारी, लक्ष्मी नारायण के समीप आपको जाना ही है। तो अब बाबा ने कहा बातें आएंगी, सरकमस्टेंस आएंगे, वो बदले या ना बदले, आप ऊंच जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्स रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते। तो अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग की आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, ड्रिल की थी। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान, सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले ऐसे और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार, बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार स्वरूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विस्तार, जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते, ऐसे ये देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट न हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना व्यवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी, उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।